कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चंद दिनों का जीवन है, इसमें देखो सुख कम है। चंद दिनों का जीवन है, इसमें देखो सुख कम है। गम ही गम नजर आता है, गम ही गम नजर आता है। गम ही गम नजर आता है, गम ही गम नजर आता है। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जाने कब पंछी हो, जाने कब पंछी तन से उड़ जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की और बहुत सुंदर मंगलाचरण बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां पाठशाला के सभी बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चे। वास्तव आचार्य भगवान संत समणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की बोलिए। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की बोलिए। साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी मुनि महाराज की जयकारा गुरुदेव का। आइएगा और अब मैं श्रवण करें। ऋषभ जी, सिंह जी दीप प्रज्वलन करें। सभी लोग जितना ताली बजा करके हम आचार्य भगवान की ऐसे जो हमारे और हमारे शीलचंद जी लचकिया जी दीपों में दीप जलाते चलो, जानी की गंगा बहाते चलो, जानी की गंगा बहाते चलो। गुरु के चरणों में सब आते चलो, जानी की गंगा बहाते चलो। राज दुलारे श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है भगवान हमारे जो है अलबेले आत्मज्ञानी महामुनि राज की। गुरु के लिए कहते हैं करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। गुरु ने हाथ खुश हो सिर्फ दिल के रख दिया जिसके, गुरु ने हाथ खुश हो सिर्फ दिल से रख दिया जिसके। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते।
सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। ऐसे परम तपोधन निर्ग्रंथ गुरुवर गणधर पीठ पर विराजित परम पूज्य त्रिष्ठी गुण संयुक्त आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की हम सभी लोग बड़े भक्ति भाव से पूजन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उसके पहले ही सर्वप्रथम हम अपने पूर्वाचार्यों का स्मरण करेंगे, उनके चरणों में भी अपनी विनयांजलि श्रद्धांजलि अर्घ समर्पित करेंगे। उसके लिए तैयार रहें। सर्वप्रथम परंपरा के अर्घ चढ़ाने के लिए शंकराचार्य नगर महिला मंडल श्री नेमिनाथ भगवान की जय। दिवाली दिव्य कजरा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय। हेलो तम नेमिनाथ भगवान को जय बोलिए श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जल फल आदि साज सुचली नो आटो दरब मिलाय, जल फल आदि साज सुचली नो आटो दरब मिलाय, अष्टम सिद्धि के राज करण को, अष्टम सिद्धि के राज करण को जजो अंग बसनाए दाता, मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिनराय दाता, मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिनराय दाता, मोक्ष के। बाहर से जो पड़ा बना रहे हुए थे वो खड़े हो जाएंगे। टीकमगढ़, बीना, बबीना, ललितपुर सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सभी लोगों को नेमिनाथ भगवान का अर्घ। जितने लोग भी बाहर से गुरु भक्त पधारे हुए सभी आ जाएंगे। दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिनराय दाता, मोक्ष के नेमी की जोगन बन जाऊंगी, नेमी की जोगन बन जाऊंगी, 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 नेमी की 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 जोगन बन जाऊंगी, 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 नेमी की जोगन बन जाऊंगी। ओम ह्रीं श्री देवादिदेवी खजाना श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नरकपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि ते। अब पूर्वाचार्य यहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा, कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा, उन्हें मृत्यु ने, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा, कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा। मधुवन में संकट मोचन की भव्य समाधि बनेगी, भव्य समाधि बनेगी, सिद्धार्थम की जन्म जयंती सिद्धो बीच मनेगी, सिद्धो बीच मनेगी। ये मत सोचो मुनिवर हमको अब तो नहीं मिलेंगे, जब समेत शिखर जाओगे मुनिवर वहीं मिलेंगे, जब समेत शिखर जाओगे मुनिवर वहीं मिलेंगे। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी विराग सागर विमल सागर जी तीव्र भी अनैर्घ्य पद प्राप्त हरिघ्यं निर्वपामि।
अब आ रहे हैं नंदीश्वर ललितपुर से वीतराग शासन गुरु पधारा हुआ है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी का अर्घ समर्पित करने के लिए बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक पधार रहे हैं। सभी लोग चेहरा तेरा गलियों से मुस्काने हैं, तब तेरा देख के त्याग तेरा देख के हम सब भी हैरान गए हो, तब तेरा देख के त्याग तेरा देख के दुनिया ये हैरान है। सूरज जाए तेरा गलियों से मुस्कान है, तब तेरा देख के त्याग तेरा देख के दुनिया ये हैरान है। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरु 108 विद्यासागर यतिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामीति। चुबली परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज जी की जय। नंदी सहो चंदा तो मैं ये हूँ चकोर, गुरुवर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर। देख के तुमको झूमने लागे मन का ये गुरुवर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर, गुरुवर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर। देख के तुमको झूमने लागे मन का ये सूरज चांद करी नित्य वंदन, तीर्थंकर के लघु रंजन, कुंद कुंद साचारित जिनका पंचमी अभिके हो भगवन। विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर चरणों अर्घ करूं अर्पण, गुरुवर विराग सागर पद में शत शत बार विनम्र नमन। गुरुवर तुम हो चंदा हो चकोर, गुरुवर तुम हो चंदा। देखिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पूज्य गुरुदेव को वहीं से अर्घ समर्पित कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, लोगों के हाथ उठ जाएं और पूज्य गुरुदेव को अर्घ समर्पित करते हुए कह रहे हैं, गुरुवर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर, गुरुवर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर। देख के तुमको झूमने लागे मन का ये परम पूज्य समाधि सम्राट राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर यतिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामीति। स्वाहा। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के इस अर्घ्य समर्पित करने के लिए बालिका मंडल तीर्थ के निर्माता तुम भगवता बतलाते हो, मेरा भगवन ही मुझ में है शाश्वत सत्ता दर्शाते हो। आ गया काल फिर से चौथा या फिर वसंत लहराया है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में यह शुद्ध संत अब पाया है। तन से विशुद्ध मन से विशुद्ध चैतन्य विशुद्ध करने वाले, मन के विशुद्ध संचारों से जग विपदाएं हरने वाले। हो अनर्घ चर्या अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी, हम अर्घ चढ़ाते हैं तुमको तुम तीर्थंकर समुपकारी। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर यतिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति। स्वाहा। और परम पूज्य उनके चंदा ओ पूनम के चंदा तुझको अपना गुरुवर माने, ओ पूनम के चंदा तुझको अपना गुरुवर माने। मेरे घर के आंगन में
में बिठाकर इस प्रति पूज रचाऊंगा। और क्या कह रहे हैं, देखिए हमारे प्रमोद अंकल क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव से, क्या कह रहे हैं सुनिए। ओ पूनम विनम्र सागर जी महाराज अत्र अवतरत सावषट आवायनम अत्र तिष्ठिष्ठार्थास्थापनम अत्र मम सन्नियतो भाव भावस सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। जब बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ईश्वर विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय हो। देखिए आप लोग भोजन करके आए थे या बिना? परम पूज्य भक्ता और महादेवी उच्चारणाचार्य भुवन गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की महामुनिराज की जय हो। महामुनिराज की जय हो। आइए जल चढ़ाने जल समर्पित के लिए बंगाल से गुरु भक्त पधारे हुए हैं, बड़े ही भक्ति भावपूर्वक आ रहे हैं। भक्तो चालो तो ले चाला रे भोपाले गिरी, भक्तो चालो तो ले चाला रे भोपाले गिरी, भोपाल गिरी ईश्वर की नगरी, भोपाल गिरी ईश्वर की नगरी। भक्तो 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 चालो तो ले चाला रे ईश्वर की नगरी। गुरुवर देखो वहाँ पे राजा हो रही जय जयकार, विनम्र सागर गुरुदेव विराजा हो रही जय जयकार। नर नारी निर्मंगल गावे हो, नर नारी निर्मंगल गावे हो रहे मंगलाचार। हो भक्तो हम भक्तो हो भक्तो चालो तो ले चाला रे भोपाल नगरी। जीरो नदी के निर्मल जल सम अपने मन को बना लिया, जीरो नदी के निर्मल जल सम अपने मन को बना लिया। फिर कर जीवो को अज स्वर्ण कलश से जल की धारा गुरु चरणों में अर्पित है। इस जीवन में क्यों सोचो इस जीवन में क्या सोचो, जीवन गुरु तुम्हें समर्पित है। भक्तो चालो ले चाला रे भोपाल नगरी, भोपाल ओम रूम परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपानी ते स्वाहा। चंदन समर्पित करने के लिए पिंक सिटी जयपुर से गुरु भक्त पधारे हुए हैं, बड़े ही भक्ति भावपूर्वक गुरुदेव के पास। सर्वस त्यागी तुझे हम मनाएंगे, तेरे आंगन भक्ति भाव की हो, तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा बहाएंगे। वो सर्वस त्यागी तुझे हम सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। नदिया के निर्मल नीर में तेरे भक्तों ने केशर घोली, तेरे भक्तों ने केशर घोली। नदिया के निर्मल नीर में तेरे भक्तों ने केशर घोली, तेरे भक्तों ने केशर घोली। कंचन कलशों की नार से खेलेंगे तेरे संग होरी, खेलेंगे तेरे संग होरी। जरा अखियां तो खोल, जरा मुझ से तो बोल, जरा अखियां तो खोल, जरा मुझ से तो बोल।
दर्श अनमोल दे दर्श अनमोल दे दर्श अनमोल दे दर्श अनमोल। अपने रंग में डूब के हम हो, अपने रंग में डूब के हम तुझे रंग में डुबाएंगे। सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके बनाएंगे। वैरागी सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके बनाएंगे। ओम परम पूज्य चंबल के चंदन आचार्य भगवान गुरु इच्छाची विनम्र सागरी अतिवरेभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। अक्षर समर्पित करने के लिए राजस्थान से गुरु भक्त पधारे हुए हैं। जय तुम्हारो। ये राजस्थान का ग्रुप कह रहा है गुरुवर से, उल्टी पुरवैया संदेशो मारो बेटी जाचेरी। उल्टी पुरवैया, उल्टी पुरवैया संदेशो मारो उल्टी पुरवैया, उल्टी पुरवैया संदेशो मारो जाचेरी। उल्टी पुरवैया अज पहलो तो संदेशो मारो नम्र सागरी को दी जोरी। पहलो रे संदेशो मारो नम्र सागर को दी जोरी। अज पहलो तो संदेशो मारो विनम्र सागर को दी जोरी। पहलो रे संदेशो मारो विनम्र सागर को दी जोरी। अजी विनम्र सागरी का चरण कमल में, विनम्र सागरी का चरण कमल में ठोक दी जोरी। उल्टी पुरवैया, उल्टी पुरवैया संदेशो मारो लेके जा जोरी। उल्टी पुरवैया अरे धूजो तो संदेशो मारो वीरा सागरी को दी जोरी। अजी धूजो संदेशो मारो वीरा सागरी को दी जोरी। वीरा सागरी का चरण कमल में, वीरा सागरी का चरण कमल में दर्ज करियोरी। उल्टी पुरवैया, उल्टी पुरवैया भक्ति के साथ दोनों को करके पुरवैया संदेशो मारो लेके जा जोरे। उल्टी पुरवैया ये सारी रंग कर रही है। अज तीजो तो संदेशो मारो गुरु माता को दी जोरी। तीजो तो संदेशो मारो गुरु माता को दी जोरी। ये गुरु माता के चरण कमल में, गुरु माता के चरण कमल में ठोक करियो रे। उल्टी पुरवैया, उल्टी पुरवैया संदेशो मारो लेके जा जोरे। उल्टी पुरवैया परम पूज्य रत्नत्रय धन तपोधन आचार्य भगवान गुरु इच्छाची विनम्र सागरी अतिवरेभ्यः अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामि स्वाहा। पुष्प समर्पित करने के लिए इंद्राणियां पधार रही हैं, बड़े ही भक्ति भाव से गुरु भक्ति करते हुए। बड़ी दूर से चल के आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक फूल गुलाब कलाया हूँ, एक फूल गुलाब कलाया हूँ। चरणों में तेरे रखने के लिए बड़ी दूर से चल के आया हूँ बाबा तेरे दर्शन के लिए। ना रंग महल की अभिलाषा, ना इच्छा सोने चांदी की हो, सोने चांदी की। ना रंग महल की अभिलाषा, ना इच्छा सोने चांदी की, ना इच्छा सोना चांदी की। तेरी दया की दौलत काफी है, तेरी दया की दौलत काफी है। झोली मेरी भरने के लिए, झोली मेरी भरने के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। ओम
श्रवण रत्न आचार्य भवन गुरुवर श्री विनम्र सागर जी अतिवरभ्यो कामवाण विद्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि ते। हवा में तेरा हो गया। सभी लोग ऊपर हाथ हो। जब से देखा तुम्हें, जब से जाना तुम्हें, जब से माना तुम्हें, जाने क्या हो गया। ये भक्ता मरवाली बाबा में तेरा हो गया। भक्ता मरवाली ऊपर 1 2 3 जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान गए, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान गए। तेरी भक्ति में दिल ये मेरा हो गया। भक्ता मरवाली बाबा मैं तेरा हो गया। भक्ता मरवाली बाबा मैं तेरा हो। ओम रूम परम पूज्य काव्य सम्राट आचार्य भुवन गुरु श्री विनम्र सागर जी अतिवरेभ्यो सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते। आदरणीय प्राची दीदी बोलेंगे। अच्छा एक आपके कंठ से एक। नहीं नहीं, एक गीत आप ही कंठ से और। तुम्हारा बंधन है तेरे चरणों में हम करते गुरुवर नमन। तेरे चरणों में हम करते गुरुवर नमन। वो दर्शन देना पाया तेरा उद्धार है। एकदम सागर की वाणी जो शीतल चंदन है। एकदम सागर की वाणी जो शीतल चंदन है। करता है संसार तुम्हारा वंदन है। वो करता है संसार तुम्हारा वंदन है। ओम रूम परम पूज्य भक्ता और बहुदति उच्चारण आचार्य भुवन गुरु श्री विनम्र सागर जी अतिवरेभ्यो मोहांधिकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि ते। जय बोले परम पूज्य आचार्य भुवन गुरु श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। हाँ अब जिया में आज मैं गुरु है आज मेरी जिया में आज विनम्र सागर गुरुवर मेरी दुनिया में आए हैं। वो चलते फिरते हो चलते फिरते तीरथ पाएंगे गुरुवर। गीतम सागर आज मेरी नगरी में आएंगे। गीतम सागर आज मेरी नगरी में आएंगे। साधु बना प्यारा है जैन धर्म का एक ही सहारा है। जैन धर्म का एक ही सहारा है। इसी भोजन के हो सावन की चंदन चौक बुलाएंगे गुरुवर। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आएंगे गुरुवर जय हो जय जय हो आती जय हो। ओम रूम परम पूज्य विराग की चिराग आचार्य भुवन गुरु श्री विनम्र सागर जी अतिवरेभ्यो अष्टकर्म धेनाय धूपम निर्वपामि ते। देखिए पूज्य गुरुदेव का पदार्पण जरूर पहले हो गया है, लेकिन कलश स्थापना कब है? कल कल। आचार्य भुवन गुरु श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। चलिए और फल समर्पित करने के लिए हमारा महिला मंडल पधार रहा है। प्रणाम प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। कलयुग में आप आए, कलयुग में आप आए करने जन जन का कल्याण। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम।
गुरुवरेश्वर श्री विनम्र सहुति विभो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वापामे। चलिए अब चलते हैं सीधे सीधे अर्घ समर्पित करने के लिए पूरा सेवा देवी मंडल, पूरा समझ जितना भी सेवा देवी आपके चरणों में सर झुका देवे, आपके रूप में गुरुदेव महावीर नजर आते हैं। इसलिए कहते हैं, देखिए जो भी ग्रुप रह गए हो वो सभी लोग अर्घ में आ जाएं। तो ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के माने, और कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे, कैसा जादू किया, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने, हम तुम्हारे दीवाने, हम तुम्हारे दीवाने, दीवाने 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 दीवाने, कैसे जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। परम पूज्य उच्चारणाचार्य भक्तावर भवा भगवान गुरुरेश्वर श्री विनम्र सागर जी देवरिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपामि। और जयमाला में भक्ति नृत्य करने के लिए आकर से एंड ग्रुप शीघ्रता करें। त्याग चुके हैं मल्लपा के राज दुलारे, श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है भगवान हमारे हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए और जयमाला का अर्घ लेकर शीघ्रता से आ जाएंगे। बोलिए। ओम ह्रूम परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुरेश्वर श्री विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो
अनर्घ पद प्राप्त से शीघ्रता कीजिए, जल्दी ले आइए। अर्घ्यम निर्वपामि। जल्दी आइए, शीघ्रता कीजिए। स्वाहा। चढ़ाओ चढ़ाओ जल्दी। चलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। देखिए, आज मंगल कलश स्थापना के साथ साथ एक बहुत बड़ा पर्व भी है, गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा, गुरु ही माता पिता भाई बंधु के समान हमारे जीवन में रहते हैं। उन्हीं पूज्य गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां कहकर इस पूजन को यहाँ समर्पित खत्म करती हूँ। हाँ, उसके बाद 3 कम नौकर मुनराजों का अर्घ चढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि पैर थक जाएंगे जिसके जीवन में गुरु नहीं। भैया म्यूजिक नहीं चाहिए, म्यूजिक नहीं चाहिए। अभी बहुत लोगों ने पूजन म्यूजिक के साथ सुन ली, अभी म्यूजिक नहीं चाहिए। तो जिनके जीवन में गुरु नहीं होता है उसके साथ क्या होता है, मैं 4 पंक्तियों में बड़ी शॉर्ट में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि पैर थक जाएंगे घूमते घूमते, मंजिले दर बदर चूमते चूमते। अच्छा, अच्छी लग रही है आपको? आप मेरे साथ भी गा सकते हैं कि पैर थक जाएंगे घूमते घूमते, मंजिले दर बदर चूमते चूमते। पी के देखो अरे जाम गुरु नाम का। जिसके जीवन में गुरु नहीं होते, जिसे गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता, जैसे हमारे राजू भैया ललितपुर से आए हैं गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए, है ना, और क्या कह रहे हैं, पी के देखो अरे जाम गुरु नाम का। यदि मेरी अंतिम पंक्ति समझ में आए तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। पी के देखो अरे जाम गुरु नाम का, उम्र कट जाएगी झूमते झूमते, उम्र कट जाएगी झूमते झूमते, पैर थक जाएंगे घूमते घूमते। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन जिसके जीवन में गुरु ना हो तो पूज्य गुरुदेव सत्संग यहाँ विराजमान है, अवसर भी है, मौका भी है और सौभाग्य भी है। अपने भाग्य को अवश्य चमकाएं और अपने जीवन में एक गुरु को बनवाएं। अब अंतिम अर्घ इस पूजन को समाप्त करने के लिए 3 कम नौकर मुराजों का अर्घ लेकर आ रहे हैं। शीघ्रता कीजिए, आ जाइए। चौक मंडल, चौक महिला मंडल, पाठशाला मंडल जो भी हैं वो आ जाएं। वीतराग में सहित मुनि पद को दार, लीन रहे निज आत्म में, छोड़ दिए संसार विचार। मुनिवर दीन न्यून नव कोटि, शिवपुर गाँव में कहे प्रदान। अर्घ चढ़ाओ सब ऋषियों को, पा जाऊं मैं शिव पददान। भाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिवरेभ्यो अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यं द्रपामीति। श्री गुरुवर की आस का लीजे शीस चढ़ाई, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आइए देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारे अतिथि बाहर से पधारे हुए हैं, उनका सम्मान करना हमारी समाज का कर्तव्य हुआ करता है। समिति वाले 5, 7, 10 लोग खड़े हो जाएं। आ जाइए, सम्मान का सामान लेकर के, सम्मान का सामान ले लीजिए, माला दुपट्टा तिलक आदि। और जो महानुभाव हमारे बीच में अतिथि के रूप में पधारे हैं उनका सम्मान करेंगे। आइएगा। श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी चैन धर्म की। पहले तो मैं पूज्य गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये ऐसे संत हुआ करते हैं, कहा है कि इन संतों की पदरज पा, मानव भव कर्म न साता है।
इन संतों की पावन रजपा मानव भव कर्म नसाता है। इनकी पावन वाणी से पापी पावन हो जाता है। चांडाल भी समकित देवों से पूजा जाता है। चांडाल भी समकित देवों से पूजा जाता है। और हिरण चीरता शेर यहाँ पर महावीर हो जाता है। हिरण चीरता शेर यहाँ पर महावीर हो जाता है। महावीर हो जाता है। आपको पता होगा कि इन साधुओं की ही कृपा है, जिन साधुओं की कृपा से आज मानव अपना कल्याण कर सकता है। बिना साधुओं की कृपा से अपना कल्याण नहीं कर सकता। ऐसे संत, ऐसे साधु आपके नगर में उपस्थित हुए। मुझे तो लगता है कि जब से इस नंदीश्वर दीप का निर्माण हुआ है तब से ये पहला चातुर्मास है जो किसी आचार्य परमेष्ठी का सत्संग हो रहा है। क्यों प्रमोद जी, पहले हुआ है क्या किसी का? चातुर्मास नहीं हुआ है, प्रवास हुआ होगा। लेकिन इस नंदीश्वर दीप में पहला चातुर्मास, वो भी उच्चारणाचार्य परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विनम्र सागर जी महाराज का प्रवास हो सकता है, चातुर्मास नहीं हुआ है। किसका? अच्छा, उदार सागर जी का। अच्छा, हुआ होगा तो दूसरा मान लो। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो ऐसा चातुर्मास और ऐसे संत जो उच्चारण के लिए संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। इनका उच्चारण, संस्कृत का उच्चारण, भाषा का उच्चारण और उनका चातुर्मास यहाँ पर हो रहा है। उन्होंने भक्तामर के माध्यम से देश विदेश में अपनी धूम मचा रखी है। ऐसे पूज्य गुरुदेव का यह चातुर्मास स्थापन, यद्यपि साधुओं को इन कलशों से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी स्थापना हो जाती है, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सामाजिक, अब समझते हो आजकल प्रभावना होती है तो उसकी भी कुछ आवश्यकता होती है, क्योंकि धन के बिना सब कुछ व्यर्थ है ना, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए एक समाज की व्यवस्था के लिए कलशों को स्थापित किया जाता है। कलश का जो महत्व हुआ करता है वह कलश, मंगल कलश आचार्य भगवान पुष्प दंत भूत बली महाराज ने सठ खंडागम ग्रंथ के अंदर अंतर्गत 4 मंगल कहे हैं। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। ये 4 प्रकार के मंगलों के अंतर्गत, द्रव्य मंगल के अंतर्गत ये मंगल कलश भी आता है। मंगल कलश उस द्रव्य मंगल के अंतर्गत आता है। मंगल का अर्थ होता है, मंगल माने जो पापों को गलाए और पुण्य को बढ़ाए, वह मंगल कहलाता है। ऐसा मंगल कलश, चातुर्मास का मंगल कलश जिस घर में जाता है, यद्यपि कलश की व्याख्या बहुत बड़ी है, 80 पृष्ठों में इसकी व्याख्या की है आचार्य भगवान ने, लेकिन यहाँ पर उतना समय नहीं है जो आगे कुछ ज्यादा बता सके। तो हम तो यही बताना चाहेंगे कि ये जो कलश है ये मत समझना ये चांदी का है, ये धातु अन्य धातु का है, ये पीतल का है। ये कलश वो कलश है जो पूज्य गुरुदेव की 4 महीने की साधना, क्योंकि पूज्य गुरुदेव एक दिन में कम से कम 100 माला तो फेरते ही हैं। वो तो पक्की है उनकी, 100 माला कम से कम। अब 100 माला फेरेंगे तो 4 महीने में कितनी हो जाएंगी? अब तो और ज्यादा हो जाती हैं। माने 100 माला ही लगा लें तो कितनी हो जाएंगी 4 महीने में? अब गणित आप लगाते रहना कितनी हो जाएंगी, है ना। तो इतनी माला और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव के कमरे में ये कलश रहेगा और उस कलश के अंदर कितनी ऊर्जा भर जाएगी ये तो भगवान ही जाने, परमात्मा जानता है। कितना ये पुनीत पावन मंगल कलश हो जाएगा।
ऐसा कलश, इसके अंदर मंगल द्रव्य, हरिद्रिका, पुंगी फल, पीले सरसों, धन माने पैसा, कपूर, पारा आदि आदि इन मंगल द्रव्यों को स्थापित किया गया है, क्योंकि मंत्र इन मंगल द्रव्यों के माध्यम से सिद्ध होते हैं, इनको प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसा कलश जिस घर में जाता है, जिस कमरे में विराजमान होता है ऐसा कलश, उस घर में भूत प्रेत बाधा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, किसी की गलत दृष्टि उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये कलश का महत्व है। ना जाने ना मानो तो अजमा के देख लो, भूत प्रेत प्रवेश कर जाए जिस कमरे में ये कलश रखा हुआ है और उसकी दृष्टि पड़ जाए, उस कमरे से भागता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ऐसी शक्तिशाली मुनिराजों की आराधना करते हैं, भक्तामर की आराधना करते हैं। उस आराधना की ऊर्जा, उस भक्तामर की ऊर्जा इन कलशों में समाहित हो जाती है और ये कलश इतने पवित्र पावन बन जाते हैं कि उस घर में किसी प्रकार का कोई अनर्थ होने से रोकते हैं। उस घर में निरंतर मंगल ही मंगल होता है, धन धान्य की समृद्धि होती है। उसका घर सदैव सदैव धन धान्य से, परिवार से सदैव हरा भरा रहता है। इसलिए क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कह करके मैं मात्र यही कहूंगा कि आज ऐसे कौन पुण्यशाली होंगे। और एक बात ध्यान रखना, अभी आचार्य श्री का चातुर्मास हो रहा है, अब इसके बाद कब होगा आचार्य का चातुर्मास, कब होगा ये कोई भरोसा नहीं है। फिर आपको मंगल कलश मिल सके न मिल सके ये भी कोई भरोसा नहीं है। और पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज ही अजमा लेना। और जो अपने घर में मंगल चाहते हैं, अपने घर को कुदृष्टियों से, सारी आदि व्याधियों से बचाना चाहते हैं, अपने घर परिवार को धन धान्य से, धर्म से समृद्ध रखना चाहते हैं, तो आज इन कलशों को ले जाएं अपने घर पर और ले जा करके स्थापित करेंगे। अभी तो यहीं विराजमान होंगे। 4 महीने के बाद जब पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास निष्ठापन होगा, उसके बाद ये कलश उस व्यक्ति के घर जाएंगे, उच्च स्थान पर ईशान कोण में ये विराजमान होंगे। और फिर देखिए ये कलश आपके जीवन में किस प्रकार से निखार लाते हैं, किस प्रकार से ये आपके जीवन में मंगल करते हैं। तो आप लोगों से यही कहना है, आप लोग अपना अपना भाग्य आजमाइए। आज किसका भाग्य जागृत होता है वो इन कलशों को ले जाएगा। मैं ज़्यादा न कुछ कह करके अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जब बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। विमल श्री माता जी शासन का चातुर्मास प्राप्त होगा। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। शंकराचार्य नगर वालों के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए सर्वत भैया श्रीफल। बोलिए उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज की। बड़े सुखावे वरना बाद में पछतावे हो रही है। सर बहुत सुधीर भैया बहुत कम से चालू हो रहा है। ये बोली मात्र 1.5 मिनट में घड़ी लगी हुई खत्म कर देना। हाँ जल्दी करो। 11,111 1, 11,111 2, 21 कितने 21। अरे सीधा 21। हाँ 21,121 21,121। तालियां बजा के अनुमोदना करें। तालियों की गड़गड़ाहट। 21,121। अरे ओ मेरे मन कर ले भजन, मुक्ति का कुछ तो कर ले जतन, बाद में प्यारे तू पछताएगा जब घर से ये पंछी निकल जाएगा, जब घर से ये पंछी निकल जाएगा। 21,000 प्रभु की वाणी। निश भोजन का त्याग करो, निश भोजन का त्याग करो और पियो छान के पानी। सुनो जिनवाणी
विनम्रयुक्तं सहजस्वभावं श्रियं ददामि गुरुपद नमामि। गुरुपद वंदो वंदो श्री गुरुदेवा। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। सौभाग्यशाली और कोई माँ भाग्यशाली पात और किसी की मंगलमय भावना। हाँ जी, लो जी हम फिर वापस आ गए वहीं पर जहाँ पर थे, जहाँ से चले 5,11,111 पागलों की तरह। और गुरु की कृपा उन पर ही बरसती है इन बादलों की तरह। जी हाँ, और बादल भी देखो गुरु भक्ति में बरस रहे हैं, शीतलता ला रहे हैं। आपको कितनी गर्मी थी, नहीं कहते हैं कि नहीं गुरु जहाँ विराजमान है वहां पे तो जब तक गुरु जी रहेंगे शीतलता ही शीतलता रहेगी। पैसे पे हिक्का के पैसे पे इतना गुरूर करेंगे, यही पैसा तो अपनों से दूर करेंगे, हाँ दूर करेंगे। पहुंचे 5,11,000। पूछिए ना आपकी पूछ। हाँ जी, पूछताछ में बड़ी दाम है। हाँ, पूछताछ में कोई एकदम कमी बढ़ती नहीं है। होनी चाहिए। चलिए 5,11,000। एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणं। ओम
श्री नेमिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सद्ज्ञान नहीं, गुरु बिना सद्ज्ञान नहीं, गुरु बिना निर्वाण नहीं, गुरु बिना सद्ज्ञान नहीं, गुरु बिना निर्वाण नहीं, गुरु का आशीष हो, गुरु का आशीष सब काम बनाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं। जब जब हमें गुरुओं का समागम प्राप्त होता है, जब जब हम गुरुओं के पास आते हैं, जब जब हम गुरुओं की सेवा में लगते हैं, जब जब हमें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, तब तब हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। बिना गुरु के कभी परिवर्तन आ ही नहीं सकता। आप भगवान की पूजन करिए और एक दिन नहीं 10 साल तक पूजन करिए। 10 साल तक भगवान की पूजन करने के बाद भी व्यक्ति के अंदर रात्रि में भोजन त्याग करने का भाव भी नहीं आएगा। 10 साल तक पूजन करने के बाद भी अगर वो गुटखा खाता होगा तो त्याग करने का भाव नहीं आएगा। और अगर 10 दिन गुरुओं के साथ आ जाइए, तुम्हारे अंदर त्याग का भाव आ जाएगा। गुरु मिलते ही विचारों में परिवर्तन, गुरु मिलते ही भावों में परिवर्तन, गुरु मिलते ही विचार बदलते हैं और विचार बदलते ही संस्कार बदलते हैं, पुरानी आदतें बदलती हैं और पुरानी आदतें बदलती चली जाती हैं। गुरुओं के समागम से संस्कार बदलते हैं और संस्कार बदलने से हमारी किस्मत बदलती है। तो कहा जाता है कि गुरु से ही किस्मत बदलेगी। एक बार भगवान से बदले या न बदले, गुरु से जरूर बदलेगी। यहाँ सब लोग गुरु पूर्णिमा के दिन आए और हर व्यक्ति ये चाहता है, हे भगवान मेरा भी कोई द्रव्य गुरु की सेवा में लग जाए। हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति के मन में भावना होती है कि मैं भी कुछ अपना द्रव्य गुरुओं की सेवा में लगा सकूं, और लगाने का भाव रखते हैं। वरना यहाँ इतने सारे लोग क्यों आते हैं? हर व्यक्ति के मन में भाव आता है, अपनी शक्ति के अनुसार सब लगाते हैं और सबके मन में भाव आता है।
और जो शक्ति के अनुसार लगाते हैं, जो शक्ति के अनुसार गुरुओं की सेवा में लगते हैं, जो शक्ति के अनुसार भगवान की आराधना करते हैं, वो उस व्यक्ति की शक्ति को बढ़ा देता है, बढ़ाता चला जाता है शक्ति के अनुसार। और शक्ति से कम लगाता है, कम करता है, तो वो शक्ति घटाता भी है। और शक्ति से ज़्यादा करता है तो वो उसके साथ हो जाता है और फिर कहता है तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए गुरु से विचार बदलते हैं, गुरु से संस्कार बनते हैं, गुरु से किस्मत बनती है और किस्मत से सौभाग्य बनता है। और यही सौभाग्य गुरुओं की सेवा में सबसे आगे आ जाता है, सबसे आगे आ जाता है। वरना अगर सौभाग्य नहीं होता, विचारों में परिवर्तन नहीं होता, तो सौभाग्य भी नहीं बनता। और वही सौभाग्य, उसी सौभाग्य से हमें संतों का समागम प्राप्त हो जाता है। वही सौभाग्य, जब तक संतों के मिलने पर, साधुओं के मिलने पर अच्छी भावना नहीं बनाई जाएगी, तब तक साधुओं का समागम प्राप्त नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसा संयोग बनेगा कि समागम नहीं मिलेगा। हम दूर दराज जाकर के समागम को प्राप्त करेंगे। आज भोपाल में देखिए कितनी जगह चातुर्मास है। अभी क्या कितने बता रहे थे? 11-12 बता रहे थे। मुझे तो 2-4-5 ही याद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल में 40 से 50 पीछी होंगी, हैं? 37? नहीं, ज़्यादा हो, आप गिनिए। 17 पीछी तो यही है, 15-32 तो यही होगी। 3 शाहपुरा में है, 2 नेहरू नगर में। अच्छा ये क्या अब इतनी है? अच्छा हाँ, इतनी होगी। आर्जव सागर महाराज हमें नहीं मालूम कहाँ है। कहने का मतलब ये है कि 35 से 40 पीछियाँ हैं। मुझे लगता है बहुत दिन में ऐसा अवसर होगा कि 35 से 40 पीछी भोपाल में हो, बहुत दिनों में ऐसा अवसर होगा। कहने का मतलब ये है, ये साधुओं का समागम है और समाज की सभी कॉलोनियों की अच्छी भावनाएं हैं। ये भावनाएं ही साधुओं को लेकर के आती हैं और भावनाएं ही साधुओं को अपने नगर में रुकने के लिए मजबूर कर देती हैं। और जब साधु मिल जाते हैं तो 4 महीने की धर्म का आनंद मिलता है। उस आनंद की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्षा योग ना हो तो साधुओं का आना होता है और जाना होता है, लेकिन 4 महीने ठहरना कहीं नहीं होता। यहाँ पर सौभाग्य मिलता है और सौभाग्य से संत मिलते हैं, और संत मिल जाए तो संत तुम्हें भगवान को भी मिला देता है। अब भगवान से बढ़कर और क्या है? और भगवान मिल गया तो तुम्हें सारी दुनिया मिल जाती है, क्योंकि सारी दुनिया भगवान को स्वीकार करती है और भगवान मिले तो सब मिल जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा को गुरु का स्मरण होना बिल्कुल आवश्यक ही है। उस समय गुरुओं का स्मरण किया जाता है और गुरु बनाया भी जाता है। देखिए, मैं एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर से पिता का साया हट गया होगा। ऐसे बहुत सारे भी लोग होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऊपर से माँ का साया हट गया होगा, और ऐसे भी होंगे कि माता और पिता दोनों का ही हट गया होगा। ऐसे भी होंगे। विचार करिए, मेरे ऊपर से पिता का साया हट जाए
तो हम कितने अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। और मेरे ऊपर से गुरु का साया हट जाए तो हम भी क्या क्या सोचते होंगे। अब हमें ही मजबूत होना पड़ेगा। अब जो भूमिका गुरु निभा रहे थे वो भूमिका हमें निभानी पड़ेगी और हमें ही वैसा होना पड़ेगा। लेकिन अभी बता रहे थे गुरु, और आगे क्या बता रहे थे? गुरु पूर्णिमा, गुरु पूरा है मां, गुरु पूर्ण है मां। जैसे मां बेटे की रक्षा करती है, हर दुख से बचाती है, हर पीड़ा से बचाती है और हमेशा उसके लिए कवच बन करके सामने खड़ी रहती है, गुरु भी अपने शिष्य के लिए भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, मजबूत खड़ा होता है। और इतना मजबूत खड़ा होता है कि जब तक वो सामने है उसके शिष्य पर कोई आंच नहीं आ सकती। जैसे कि माँ जब तक सामने है तब तक बेटे पर माँ कोई आंच नहीं आने देती। आप भक्तामृत में जब 5वें छंद में पढ़ेंगे, वो हिरणी शेर से लड़ने के लिए तैयार हो गई, जबकि जानती है कि हम इसके आगे टिकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हुई। ये उसकी जब भक्तामृत पढ़ेंगे तब उसकी विशेषता सामने आएगी। और अगर हम भी ऐसे लड़ने को तैयार हो जाएं तो फिर उस समय बताया जाएगा कि आपको क्या प्राप्त होगा। शेरनी को तो अपने बच्चे की रक्षा प्राप्त हुई, लेकिन आप में अगर वो भूमिका आ गई तो आप उससे क्या प्राप्त कर सकेंगे, ये भी आगे बताया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि गुरु अगर हमारे जीवन में नहीं है और आप कहीं बीमार हो गए और आप आईसीयू में पड़े हैं, बताइए आप किसका सहारा लेंगे? हमारे गुरुदेव ने जब 3 तारीख को उनको अकस्मात स्वास्थ्य बिगड़ा, 2 तारीख को उनका अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा, तो उन्होंने 3 तारीख को जितने भी बड़े बड़े आचार्य थे सबसे उन्होंने संबोधन मांगा। ये बताइए अगर उन्होंने उन्हें गुरु नहीं बनाया होता, चाहे आचार्य संभव सागर जी हों, चाहे आचार्य कुंतु सागर जी हों, बड़े बड़े जिनको 50-50 साल हो गए, जो अभी वर्तमान में सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं दीक्षा में, उन आचार्यों से संबोधन मांगा। अगर उनसे मिले नहीं होते, उनको गुरु स्वीकार नहीं किया होता, मेरे गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, आचार्य विमल सागर जी नहीं है, आचार्य सन्मति सागर जी नहीं है, लेकिन आचार्य कुंतु सागर महाराज, कुंतुगिरी, आचार्य संभव सागर महाराज, शिखर जी, तत्काल उन्होंने उनसे संबोधन मांग लिया। संपर्क था, उनको गुरु स्वीकार किया था। हमारे गुरु के समकक्ष हैं और गुरु के ही गुरु भाई हैं, इसलिए वो भी गुरु समान है। और उन्होंने तत्काल संपर्क के साथ के सही संबोधन को प्राप्त किया, और सही संबोधन प्राप्त होने के कारण उन्होंने तत्काल सब कुछ त्याग कर दिया। हम ये कहें आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई, आप किससे संबोधन लेंगे? किससे संबोधन लेंगे आप? अगर आपको हम जानते नहीं हैं और आपने किसी को गुरु स्वीकार नहीं किया है, आप संबोधन किससे लेंगे? इसलिए एक संकेत है, आप अपने जीवन में एक गुरु ऐसा बनाइए जो तुम्हारा ख्याल रखे और जो तुम्हारा ध्यान रखे। जरूर होना चाहिए। हम माता पिता तो है नहीं,
माता से भी गए और पिता से भी गए, तुम्हें कौन संबोधन करेगा, कौन तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा? माता पिता भी होते तो भी तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाते। सही रास्ता तो कोई गुरु ही दिखा सकता है। इसलिए गुरु पूर्ण माँ के समान है, गुरु पूर्ण पिता के समान है। आप बताइए, माँ की बेटे के लिए भूमिका क्या होती है? सिर्फ पालना। पिता की बेटे के लिए क्या भावना होती है या क्या भूमिका होती है पिता की बेटे के लिए? पद्मचंद जी, क्या भूमिका होती है? एक पिता का बेटे के लिए कौन सी भूमिका अदा करना पड़ती है? बेटे से पूछिए, एक बेटी से पूछिए कि आपको पिता से क्या प्राप्त होता है? तो बेटी बताएगी, मुझे पिता से रक्षा प्राप्त होती है। पिता हमारे सामने खड़ा होता है, हम ताकतवर होते हैं, तो पिता से हमारी रक्षा होती है। पिता हमारे भोजन की व्यवस्था करता है, पिता हमारे रहने की व्यवस्था करता है, पिता हमारे पहनने की व्यवस्था करता है, और पिता हमें इज्जतदार बनाता है, और पिता से ही हमारे अंदर संबल आता है, ताकत आती है। जिनके पिता नहीं होते, बचपन में जिनके पिता नहीं होते, वे बच्चे बड़े होकर के बहुत कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं। और जिनके पिता होते हैं वे बच्चे बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए पिता की भूमिका कम नहीं है, माँ का पालन करना है और पिता का रक्षा करना है। पालन करने में, रक्षा करने में अंतर है। लेकिन आप गुरु के पास हैं, गुरु माँ का भी काम करता है और पिता का भी काम करता है। माँ का भी काम करता है, तुम्हें पालता भी है। तुम अगर गुरु के पास रहोगे, एक दिन भी भूखे नहीं रहोगे, और गुरु के पास रहोगे तो तुम कहीं भी बेइज्जत नहीं हो सकोगे, इज्जतदार बनोगे, सम्मान नहीं बनोगे, सर उठा करके चलोगे, किसी के सामने डरोगे नहीं, मजबूत रहोगे। और इतने मजबूत बनोगे कि तुम्हारे सामने दुनिया झुक जाएगी, लेकिन तुम्हें दुनिया के सामने नहीं झुकने देगा। ये गुरु का लक्षण है। एक बार गुरु के पास रह के तो देखो, वो तुम्हें दुनिया के सामने झुकने नहीं देगा, दुनिया को तुम्हारे सामने झुकवा देगा। इसलिए गुरु पूर्ण माँ भी है और गुरु पूर्ण पिता भी है। गुरु का दर्जा पिता से भी ऊपर है। पिता का काम सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ा करके बड़ा करना है, बड़ा करके छोड़ दिया। गुरु का काम ये नहीं है कि बड़ा करके छोड़ दिया, गुरु का काम अंत समय में समाधि भी करा देना है। इसलिए गुरु का दर्जा माँ और पिता से भी बहुत ऊपर है। जब एक शिष्य उद्दंड होकर के गुरु को छोड़ करके चला गया और बोला, गुरुदेव हम भी प्रभावना करेंगे, आपने हमें जो ज्ञान दिया है हम भी सबको समझाएंगे। गुरु ने कहा, अभी तुम्हारी योग्यता ऐसी नहीं है कि तुम बाहर जाकर के प्रभावना कर सको। लेकिन वो नहीं माना, चला गया। हुआ ये कि बाहर जाकर के वो उद्दंड हो गया, और उद्दंड होने के बाद कोई ऐसा कार्य किया जिससे उसे फांसी की सजा हुई। किसको? शिष्य को फांसी की सजा हुई। गुरु के सामने ये बात आई कि मेरे शिष्य को फांसी हो गई है, अब फांसी होना तय है, अब फांसी नहीं रोकी जा सकती। जिस दिन फांसी हो रही थी, गुरु खुद ही उस फांसी के स्थान पर पहुंच गया, और फांसी के स्थान पर पहुंच करके गुरु ने अब देख लिया, अब शिष्य को तो फांसी होनी है। शिष्य के ऊपर कपड़ा भी डला हुआ है, काला कपड़ा भी डला हुआ है, और फांसी के तख्ते पर खड़ा भी है, फांसी का फंदा भी उसके गले में पड़ा हुआ है। अब गुरु ने कहा, अब हम इसे बचा नहीं सकते,
अब इसे बचाना मुश्किल है। और वो जेल में पहुंच करके उसने थानेदार से ये कहा, जेलर से ये कहा, जज से ये कहा, मुझे 5 मिनट चाहिए। आप 5 मिनट बाद भले ही इसे फांसी दे दें, और फांसी तो वो नहीं है, भले ही फांसी दे दें, लेकिन 5 मिनट चाहिए। तो जज ने उन्हें 5 मिनट दिए। वो गुरु शिष्य के पास जाके खड़ा हुआ, और जब शिष्य के पास जाके गुरु खड़ा हुआ तो गुरु ने कहा, बेटा अब तुम्हें फांसी तो होना ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो भी अपराध किए हो, जितने भी अपराध तुमसे हुए हो, सबसे माफी मांगो और प्रतिक्रमण करो और बोलो, हमसे जो गलती हुई है तत्मिच्छामि दुक्कडम। और शिष्य अब क्या करता, मरते समय तो अच्छा संबोधन शिष्य के लिए बहुत काम का होता है। जब गुरु ने ये कहा, अब सबसे क्षमा मांगो, उसने सबसे क्षमा मांगी और सबसे भावों से क्षमा मांग करके सबको क्षमा करो, सबको क्षमा किया। सबको क्षमा करके अपनी गलती का प्रायश्चित करिए। तुमने क्या क्या गलती की है बोलिए। उसने सारी गलतियां बोली, प्रायश्चित करिए। बोले क्या प्रायश्चित करूं? अब तुम कोई प्रायश्चित नहीं करते, अब तो एक ही प्रायश्चित है, अब तुम इस शरीर का त्याग करके अपनी आत्मा में लीन हो, यही तुम्हारा प्रतिक्रमण है। अब अपनी आत्मा का चिंतन करो। तू शुद्धात्म ज्ञायक स्वभावी है, तू ज्ञान स्वरूपी है, तू शरीर नहीं है, शरीर में तू है और तुझे निकलना है, शरीर को त्याग करना है। समाधि कर, समाधि की भावना कर। और उसने समाधि की भावना की और समाधि की भावना करके वो अपनी आत्मा में लीन हो गया। बोले अब चिंता मत कर, तुझे कोई मारने वाला नहीं है, तू तो अजर अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, मरते तो शरीर है। शिष्य को वो पहले का आत्मबोध जितना उसने अध्ययन किया था उसके चिंतन पे घूम गया और वो स्वयं ही अपने आप को शरीर से अलग समझने लगा। और गुरु ने कहा, अब तू शुद्धात्म तत्व को ध्यान कर, सब भूल जा। और सब भूल करके वो शुद्धात्म तत्व में लीन हुआ और इधर बटन दब गया, उधर फांसी हो गई। शिष्य को फांसी हुई। गुरुदेव वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे, उन्होंने कुछ मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र का उच्चारण करके जब निकाला जाता है, छोड़ दिया, मर गया। मरने के बाद वह समाधि का चिंतन करता हुआ मरा, स्वर्ग में देव हुआ। और वहाँ अंतर मुहूर्त में उसने जाना कि मैंने ऐसी उद्दंडता की थी, लेकिन गुरु के जरा से संबोधन ने मेरा उद्धार कर दिया और मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया। वह स्वर्ग से नीचे उतर के आया। जब तक गुरु जेल से बाहर निकलते वो देव बन करके गुरु के सामने प्रकट हो गया। बोले, गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु, आपने मेरा 5 मिनट में ही उद्धार कर दिया। गुरु का समागम अगर 5 मिनट के लिए भी मिले तो भी उस जीव का उद्धार हो जाए, और तुम्हें तो 5 महीने के लिए मिल गया। उसे 5 मिनट के लिए मिला, उसने 5 मिनट में स्वर्ग को पा लिया एक गुरु के संबोधन से। काश गुरु नहीं आता, वो मर जाता। गुरु का संबोधन 5 मिनट के संबोधन में गुरु वो अगर स्वर्ग पा लेता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है, तो इससे बढ़िया कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। उसने 5 मिनट के संबोधन में स्वर्ग को पा लिया। हम ये कहें, जब गुरु का जरा सा समय भी तुम्हें मिल जाए, 1 मिनट का समय मिल जाए, कहते हैं एक घड़ी आदि की पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कितने अपराध किए होंगे उसने, लेकिन 5 मिनट में सारे अपराध क्षीण हो गए और अंत समय में उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। हम ये कहना चाहते हैं, गुरु पूर्ण माँ भी है, गुरु पूर्ण पिता भी है,
पूर्ण माँ और पिता से भी ऊपर है, क्योंकि माता और पिता तुम्हें सिर्फ खिलाते पिलाते हैं, वो ऐसा ज्ञान देता है कि संसार से ही पार करा देता है। इसलिए गुरु का दर्जा माता पिता से भी ऊंचा है। कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। क्यों कहा ये? फिर ये भी कहा है तुम इससे भी ऊंची स्थिति में हो। हम ये कहना चाहते हैं सभी लोग इस गुरु पूर्णिमा पर आशीर्वाद पाना चाहते हैं, हम सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसे हर वस्तु सामान्य भी होती है और विशेष भी होती है। हर आदमी सामान्य भी होता है, विशेष भी होता है। भगवान महावीर के लिए, महावीर के समोसरण में 3-3 लाख श्रावक बैठे हुए थे। राजा सैनिक विशेष थे। भगवान महावीर राजा सैनिक का नाम लिया करते थे। हे सैनिक, कितने सारे लोग जलते होंगे जब सैनिक का नाम लिया जाता होगा। जलना नहीं चाहिए, विशेष बनना चाहिए। तुमसे कितने मना किया था कि तुम सैनिक ना बनो? तुम सैनिक ना बनकर के सैनिक से जलते हो, ये उचित नहीं है। हाँ, सैनिक बन के जलो तो बात अलग है। इसलिए कुछ विशेष भी होते हैं, कुछ सामान्य भी होते हैं। हमने तुम्हें सामान्य से आशीर्वाद दिया है, विशेष से नहीं। विशेष से वही आशीर्वाद होता है जब तुम हमारे लिए विशेष बनते हो तो हम भी तुम्हारे लिए विशेष हो जाते हैं, और तुम हमारे लिए सामान्य होते हो तो दुनिया हमारे लिए भी सामान्य है। इसलिए विशेष बनिए, और विशेष बनोगे तो समाचार दे करके कोई भी पीड़ा आ जाए तो निश्चित है वहाँ तुम तत्काल समाचार भिजवा करके और क्षमा मांग लोगे और निदान ढूंढ लोगे। जैसे कि आचार्य विराग सागर महाराज ने अंत समय में उनका संपर्क था, उनने गुरुओं को स्वीकार किया था, उनके प्रति विनय थी, इसलिए उनसे तत्काल संपर्क साध के सही संबोधन प्राप्त कर लिया। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी कहीं आप आईसीयू में हुए, कहीं आप और काय में होते हो। आईसीयू होता है, एक और होता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर ऑक्सीजन लगी हो, वेंटिलेटर पे हो, आईसीयू में हो और किसी को जाने की परमिशन नहीं हो, तब आप बताइए किससे संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे? गुरु से। अगर गुरु होगा और गुरु तुम्हें जानता होगा तो निश्चित है आप तत्काल उनको आशीर्वाद, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और प्राप्त करके अपने अंतिम समय को सुधार लेंगे। वरना अंतिम समय कैसे सुधरेगा, इस पे आप विचार करिए। गुरु पूर्णिमा पर आपके जीवन में सब कुछ है, सब है, धन है, पैसा है, सब कुछ है, और अगर गुरु नहीं है तो ध्यान रहे फिर आपकी दुर्गति निश्चित है। रावण के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? लंका थी, वो भी सोने की, बस एक गुरु नहीं था, इस कारण उसे नीचे जाना पड़ा। एक गुरु होता तो अंत समय में वह समाधि करा देता, नीचे जाना पड़ा। हम ये कहें हम सभी के जीवन में गुरु हो और गुरु का आशीर्वाद लेके ही कोई काम करें। निश्चित वो गुरु बता सकता है कि तुम्हें सफलता मिलेगी कि नहीं, तरीका बता सकता है। इसलिए अपने जीवन में और कोई हो या ना हो, एक गुरु जरूर हो। तो तुमने एक भजन सुना होगा, जिनकी माँ होती है वे किस्मत वाले होते हैं। याद नहीं आ रहा है? वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। सुना होगा?
सुना? और वे किस्मत वाले नहीं होते, वे बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर गुरु का हाथ होता है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वे, दुनिया में कहीं भी दुखी नहीं हो सकते। इसलिए आपके जीवन में गुरु का हाथ जरूर हो। आप कुछ भी हो, आप पूरे परिवार सहित, जैसे कि वो होते हैं ना फैमिली डॉक्टर, और क्या क्या होते हैं, फैमिली वकील, फैमिली डॉक्टर, और जो होते हो, ऐसे ही फैमिली गुरु, पूरे परिवार के गुरु हैं। वो उन्हें सही निर्देशन देते हैं और सही वक्त पर सही राह देते हैं। ऐसी राह आपको प्राप्त होती रहे और आपके जीवन में एक गुरु जरूर हो जिससे आप तत्काल अपनी पीड़ा का निदान समझ सकें। और गुरु होगा तो कहीं ना कहीं पीड़ा, डॉक्टर दवा दे सकता है, डॉक्टर दवा दे सकता है, पैसे से दवा मिल सकती है, लेकिन दुआ नहीं मिल सकती। और जब दवा से काम नहीं होता तब दुआ से काम होता है। और दुआ भी उसकी मिले जो सबसे मजबूत हो, जो सबसे मजबूत हो, रजिस्टर्ड हो, दुआ उसकी मिले तो निश्चित है आप स्वस्थ हो जाते हैं और आप अच्छा फील करते हैं। इसलिए आप सभी के जीवन में गुरु पूर्णिमा के दिन एक गुरु जरूर होना चाहिए। अगर है तो आप सौभाग्यशाली हैं, नहीं है तो उस गुरु को अपने जीवन में स्थापित करिए। निश्चित आपका भविष्य मंगलमय होगा। आज सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की सेवा में अपने अपने धन का सदुपयोग किया। हमारे विजय चौधरी जी गए, विजय चौधरी जी, पदम सिंह जी, और भी सभी लोगों ने, हमारे मोहित जी ललितपुर से आए, राकेश जी नौरकला वाले, और हमें जो नाम याद नहीं है, देवेंद्र भैया जी हमेशा तैयार रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इन सभी ने अपने अपने धन का गुरु की सेवा में सदुपयोग किया है। और गुरु की सेवा में सदुपयोग किया है, निश्चित मानिए गुरु की सेवा का सदुपयोग लाख गुना होकर के रिटर्न आता है, लाख गुना होकर के। जब भी ऐसा अवसर मिले गुरु की सेवा में लग जाइए। हमारे पीछे खड़े हैं राजू भैया, ये ललितपुर में बिल्कुल तैयार थे, कटिबद्ध थे, हमारा गुरु सेवा तो हम ही करेंगे। इसलिए दो बार उन्होंने कलश को प्राप्त किया, सोनागिर में भी प्राप्त किया और ललितपुर में भी प्राप्त किया। अब मुख्य मंगल कलश लेते थे, बोले नीचे वाले नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, बहुत अच्छी भावना है उनकी और कभी पीछे नहीं हटते हैं धर्म की भावना में। हमारी 2 नंबर माता जी हैं, विनेश्वरी माता जी उनके बड़े भाई हैं और अच्छा भाव रखते हैं। आप ललितपुर में जाइए, इनका बस नाम ले लीजिए, वो तुम्हें हर व्यक्ति दुकान पे छोड़ा है, ऑटो वाला छोड़ा है। अब बताओ, ऑटो वाला तक जानता है, समाज तो जानती ही है। इनका बस नहीं, एक नाम ले दो बस, वहीं पहुंचा देगा, इनकी दुकान पे खड़ा कर देगा, बोले जी है इनकी दुकान। तो इतना उनकी पहचान है, धर्म से ही उनकी पहचान है। हमने कहा है धर्म से ही अपना सम्मान है, गुरु से ही अपना सम्मान है। हम ये कहना चाहते हैं सभी ने अपना सदुपयोग किया और आगे अब आपके जीवन में वो शिविर आने वाला है जो आपने कभी, अगर भोपाल में रहे हो तो आपने कभी नहीं देखा है। भोपाल में रहे हो तो कभी नहीं देखा है। आप कहोगे 28 साल पहले देखा है, वो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं है, वो उसके सामने 10% भी नहीं है। इसलिए आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, नए एपिसोड हैं। आप अपने समय का खूब ध्यान रखिए। एक दिन का 1.25 घंटा हमें दीजिए, हम तुम्हारी जिंदगी भर का समय अच्छा बना देंगे। अगर एक दिन में 1.5 घंटा हमें देते हैं, 1.5 घंटे का समय देते हैं और हम तुम्हारी पूरी जिंदगी का समय अच्छा बनाने के लिए कटिबद्ध हैं,
तो तुम्हें भी 1.5 घंटे के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए, जिससे कि वो लाभ आराम से आप ले सकें और आप अपने जीवन को धन्य बना सकें। मेरा सबके लिए गुरु पूर्णिमा पर आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी की। सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। एक आखिरी, आज गुरु पूर्णिमा दिवस है और आज हमें अपनी माताजी को वस्त्र भेंट करना है। इसमें हमें 3100 रुपए की कुछ महिलाओं के नाम आए थे, मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो लोग नाम लिख सामने देखना सर, आइए आगे जाओ आप लोग, भैया इधर सामने देखना। मंगल कलश स्थापना करोमि स्वाहा। रखो रखो आराम। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। चलो अब दूसरा कलश चौधरी जी के परिवार से जितने लोग सब लोग आ जाओ। चलो तीसरा कलश मंदिर के बाद चलो 5वां कलश किसका है? सम्यक 4 का कलश आपका ना। 5 तभी तो पीठ आ रही है। चलो नहीं साथ आप भी रहो, थोड़ा थोड़ा हाथ लगा लो। चलिए नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल। चलो 1 मिनट ये निकाल दीजिएगा पंडित जी, उसका नीचे निकालना पड़ेगा क्या? रखवा दो, स्टैंड हटवा दो, सम्यक 4 सम्यक तब कलश स्थापना करोमि। स्टैंड आपने सांस ले जाओ यहाँ, स्टैंड ले आओ, सांस ले जाओ अपना, स्टैंड ले आओ, कलश जिसने कलश हाथ लगा लो उसमें। हाँ हाथ लगा लो। चलो आपका हुआ है। चाची का कैसे भूल गए? आचार्य श्री विमल साहब। हाँ आ जाओ, फोटो फोटो। हाँ चलो मंगल कलश स्थापना। चलो हो गया बात, फोटो हो गई। पूरा निकल जाओ। और कौन आ जाओ? ये वाली आ जाओ। फोटो ले लो, स्टैंड नहीं आएगा। शंकर जी फोटो ले लो, मेरा बना ना। चलो 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 और कौन रह गया? ऐसे ना चलो 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 रखो। चल आ जाओ। और कौन के मंगल कलश आ जाओ। अरे गौरव पहले वो करा दो।
लो ओम ह्रीं परम पूज्या जय श्री गुरु जी कलश अकेले रख दो, स्टैंड आप अपने कर लेना, स्टैंड एक तरफ परम पूज्य मंगल का स्टैंड निकाल लो, स्टैंड नहीं लगेगा, स्टैंड कर ले जाओ, अपने अपने स्टैंड ले जाना भैया, सामने स्टैंड अपने घर ले जाओ। हाँ लगा दो, ये जो लोग जो बाद में आए यहाँ पर ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य श्री महावीर का चेहरा दबा दिया, कलश के साथ कलश हाथ लगा वहाँ पे हाथ लगा। बड़े चल